नई वीडियो में। और ये वीडियो जो है दोस्तों जेएसएससी से रिलेटेड है। जेएसएससी जो भी झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 11 है। कौन सा है दोस्तों? सेट नंबर 11 कराने जा रहे हैं। और इसके पहले 10 सेट करा दिया गया है, आप उसको जाकर के जरूर देखें। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वो कौन सा स्थान था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराधापुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था तो किसने करवाया था? तो ये देखना है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है सी नंबर, दंती दुर्ग ने जो है करवाया था हिरण्यगर्भ का धार्मिक कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का नाम दिया हुआ है, इसको क्रम में बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले जो किया था दोस्तों वो किया था गुलाम वंश ने, उसके बाद खिलजी ने किया था, उसके बाद सैयद वंश ने, उसके सबसे अंतिम में लोधी वंश ने किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने जो है दोस्तों बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र में जो है अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लेबर पार्टी की सरकार वहां पे थी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों का आर पार काटती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना का अकारा, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का विंड हुक, नाइजीरिया का रबात। तो इस प्रश्न में देखना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी सुमेलित है और डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को। न्यायपालिका का जो है दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार में कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वां संशोधन 15 अगस्त 1993 ईस्वी में प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 अध्याय 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंध में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ASIDBI। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती निवेश दर। बाकी सभी जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाटो जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व के प्रथम महिला कौन है? तो अगला सही जवाब है इस प्रश्न का ए नंबर, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है आरती साहा। सॉरी, ये जो है दोस्तों ये भारत में है, ये नहीं होकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विश्व के प्रथम महिला कौन है? तो ये इसका सही जवाब है गर्टरूड एडरले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुश्ती से। अगला प्रश्न है, हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि JM वेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मतें से कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्व विकलांग दिवस जो है दोस्तों 6 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। बाकी ये विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, MiG-21 जेट किस देश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस के द्वारा MiG-21 जेट का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक नया कानून बनाया है जो अल्कोहल उत्पादों पर चेतावनी लेबल को अनिवार्य बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, उस समारोह का क्या नाम है जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया जाएगा? मछली क्रायो बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में। अगला प्रश्न है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तपेदिक जो है दोस्तों टीबी को ही बोला जाता है और इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका नारा भी है, हारेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2025 तक रखा गया है लक्ष्य। तो चलिए, तो जैसा कि एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का, तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। आप लोग अपनी राय इस पर जरूर दें कि मैं सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊं या कंप्लीट सेट का वीडियो बनाऊं। आप लोग जैसा कहेंगे हम उसके हिसाब से निर्णय लेंगे और उस प्रकार के वीडियो आप तक प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।